हे क्लासिक्स, गुड मॉर्निंग। तो गाइस कैसे हो आप सब? बहुत दिनों के बाद आपके लिए मैं वीडियो लेकर के आया हूँ। मेरे मन में काफी ज्यादा हेजिटेशन हो रही है और मैं काफी ज्यादा नर्वस फील कर रहा हूँ। तो गाइस यदि आगे कोई गलती हो तो प्लीज आप उसको इग्नोर करना। और हाँ, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं इतने दिनों से वीडियो लेकर के क्यों नहीं आ रहा था। एक्चुअली क्या है ना, मैं बहुत दिनों तक ऑलमोस्ट 15 to 20 डेज आउट ऑफ सिटी रहा था। और फिर जब मैं उसके बाद आया तो कोचिंग में इतना ज्यादा बिजी हो गया, ऑफलाइन कोचिंग में, इसकी वजह से मैं आपके लिए वीडियोस ला नहीं पा रहा था। फिर अभी कुछ ही करना कम, बहुत ही प्यारा-प्यारा कमेंट आया कि सर वीडियोज़ लेकर के कंटीन्यूअस प्लीज़ आप लाया करो, एग्ज़ाम्स आ रहे हैं और आप अच्छे समझाते हो वगैरह-वगैरह, बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट्स आए। फिर वो देख कर के मुझे लगा ना कि चलो ठीक है, अब किसी तरह से टाइम मैनेज करना होगा और आपके लिए कंटीन्यूअस वीडियोज़ जो है वो लाना चाहिए। तो आज फिर से लेकर के आ गए आपके लिए हम क्लास 6 केमिस्ट्री का चैप्टर 6, जो कि आपका है एयर एंड एटमॉस्फेयर। और इस वीडियो का जो पार्ट 1 है वो मैंने ऑलरेडी अपलोड करा था आज से ठीक महीने 2 महीने पहले। लेकिन अब मैं क्या करने वाला हूँ ना, फिर से पढ़ाने वाला हूँ। बोले तो स्टार्टिंग से, और फिर इसके बाद हम लोग उसका सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट लेकर के आएँगे। और साथ ही साथ इस वीडियो में हम लोग करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर का सॉल्यूशंस। दैट मीन्स इसके एक्सरसाइज फर्स्ट का हो सके तो इसी वीडियो में हम लोग उसका जो पूरा सॉल्यूशन है वो देख लेंगे। और कहीं लंबी हो गई तो कोई बात नहीं गाइस, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और आप, आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना ताकि उन्हें भी पता चले कि एयर एंड एटमॉस्फेयर जो आपकी क्लास की है उसका सॉल्यूशंस और एक्सप्लेनेशन वीडियो जो है वो चैनल पे अपलोड हो गई है। इवन यदि आप चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसके बाद की जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपको लगातार मिलती रहे। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि गाइस आप जान रहे हो, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है एयर एंड एटमॉस्फेयर। तो सबसे पहले एयर और एटमॉस्फेयर आपको जानना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये एयर और एटमॉस्फेयर ही हम लोग इस पूरे बुक में रिपीट करने वाले, बार बार पढ़ने वाले। तो यदि एयर और एटमॉस्फेयर में ही आपको डाउट रह जाएगा तो भी आपको आगे की जो चीजें वो थोड़ी पूरी समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए हम सबसे पहले समझते हैं कि एयर क्या होती है। देखो देखो तो एयर बेसिकली ना गैसेस, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट गैसेस का ना मिक्सर्स है। डिफरेंट डिफरेंट गैसेस का बेसिकली ये क्या है, मिक्सर्स है। और आप जहाँ पे हो, जहाँ आप रह रहे हो उसके आसपास में एयर प्रेजेंट है और इसीलिए आप क्या करते हो, ब्रीथ कर पाते हो, ब्रीथ आउट कर पाते हो और बहुत सारी एयर से रिलेटेड एक्टिविटीज को आप कर पाते हो। मतलब जो एयर है ना वो क्या है, मिक्सर ऑफ गैसेस है जो हमारे चारों साइड्स अवेलेबल है। और इस गैसेस में यदि ये मिक्सर्स है तो यहाँ पे पता है क्या क्या प्रेजेंट है। इस मिक्सर्स में आपका नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हीलियम है, ऑर्गन है, मॉइस्चर्स है एंड ईटीसी। और भी जो मेनी टाइप्स ऑफ स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट गैसेस हैं वो भी हमारा यहाँ पे हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे आसपास में जो एटमॉस्फेयर कहलाता है वहां पे प्रेजेंट है। अब आप सोच रहे होंगे भाई ये एटमॉस्फेयर क्या है। तो देखो एटमॉस्फेयर बेसिकली क्या है ना, कि मान लो ये छोटू सा हमारा अर्थ है। इसके लिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ई फोर अर्थ। ई फोर एग मत समझना भाई आप लोग, ये है ई फोर एग नहीं, ई फोर अर्थ। तो अर्थ के चारों साइड से ना, जैसे ये समझो आपका नीचे अर्थ है तो ये अर्थ के चारों साइड कुछ इस प्रकार से, मैंने ये पूरे अच्छे से गोल नहीं कर पाया, टेढ़ा मेढ़ा हो गया, खैर कोई बात नहीं, हमको पता है, आप समझ रहे हो। तो ये इस तरह के बहुत सारी लेयर्स बनी हुई है एटमॉस्फेयर में ना, ये लेयर बनी हुई है। एटमॉस्फेयर क्या है भाई, अर्थ के आउटर रीजन का सरफेस। कैसे, तो ये हमारा अर्थ है, तो अर्थ के बाहर का ये जो पूरा रीजन है ना, इसके आगे तक उसे हम लोग कहते हैं एटमॉस्फेयर। और इसी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहता है आपका एयर। और एयर होता है मिक्सचर्स ऑफ गैसेस, जहां पे पड़ती मिलती है आपको नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम और ऑर्गन, मॉइस्चर्स, ईटीसी गैसेस। तो आई थिंक अब आपको ना एयर और एटमॉस्फेयर क्लियर हो गया होगा। बट इसके आगे हम लोग डिटेल्स में और भी बहुत सारी चीजें एयर और एटमॉस्फेयर से रिलेटेड पढ़ने वाले, ताकि आपके मन में थोड़ी सी भी डाउट रह गई होगी ना तो वो पूरी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको आगे बढ़ाने से पहले इस चैप्टर का लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बता दूं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव दैट मींस कि इस चैप्टर को यदि हम लोग पढ़ के फिनिश कर देते हैं ना तो अभी हम लोग क्या-क्या सीखने वाले हैं। ये काफी ज्यादा जरूरी है। यदि इस चैप्टर को पढ़ते हो तो आपको क्या फायदे होते हैं, आप क्या-क्या नई चीजें सीखते हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ एग्जाम्स में आपको मार्क्स आते हैं, एग्जाम्स में सिर्फ आप इस चैप्टर को पढ़ते हो तो आपके अधिक मार्क्स आते हैं, ऐसा नहीं है। आप इस चैप्टर को पढ़ते हो तो बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलती है और जो आपके नॉलेज को बढ़ाती है। तो फर्स्ट जो पॉइंट है वो हम लोग सीखेंगे इसमें कि डिस्क्राइब डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ एयर एंड देयर कॉम्पोजिशन। दैट मीन्स कि एयर में जो भी डिफरेंट डिफरेंट गैसेस प्रेजेंट है उनके कॉम्पोजिशंस और उनके बारे में जानेंगे कि कौन कौन से गैसेस में प्रेजेंट है और उनका क्वांटिटी क्या है एटमॉस्फेयर में। दूसरा हम देखेंगे स्टेट ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ एयर। ये जो एटमॉस्फेयर में आपका एयर है ना, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में। और साथ ही साथ फिजिकल और केमिकल प्रोसेस जो हमारे अर्थ पे डे टू डे लाइफ में चलते रहते हैं, उन प्रोसेस में हम लोग एयर का क्या इस्तेमाल और किस रूप में करते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग कि डिस्क्राइब करेंगे यूजेस ऑफ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो मेनली
इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो गैसेस प्रेजेंट रहते हैं एटमॉस्फेयर वो है आपका नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। और गाइस यही ऑक्सीजन है जिसे हम लोग ब्रीथ करते हैं और हम लोग जिंदा हैं। आज मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ तो ब्रीथ कर करके, और आप वीडियोस देख रहे हो तो अभी आप ब्रीथ कर रहे हो, और हम लोग ब्रीदिंग में लेते हैं ऑक्सीजन और क्या आउट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये चीजें जो है ना, ये जो गैसेस हैं कहाँ से आ रही, कैसे आ रही, कैसे मेंटेन रहती है एटमॉस्फेयर में, इन सब के बारे में भी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। और नेक्स्ट एंड लास्ट जो चीज हम लोग इसमें सीखने वाले हैं आज, वो है डिस्कस द कॉजेज कह सकते हो इंक्रीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में ना आजकल क्या हो रही है, कुछ सालों से एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की जो क्वांटिटी है ना वो डे टू डे बढ़ती जा रही है। पहले क्या होता था कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो क्वांटिटी है वो 0.3% या फिर 0.03% के आसपास होता था। बट उसमें क्या है, धीरे धीरे डे टू डे लाइफ में हमारी कुछ एक्टिविटीज की वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड का क्वांटिटी है वो हमारे एटमॉस्फेयर में दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। तो ये बढ़ने से नुकसान क्या होगा हमें, या फिर यदि ये ना बढ़े तो हमें क्या प्रॉब्लम या फिर नुकसान हो सकता है, इसके बारे में भी हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, आई थिंक आपको ना ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो है वो काफी बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग बढ़ेंगे आगे और अब हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। तो इस चैप्टर का हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इंट्रोडक्शन समझने के बाद पूरी वीडियोस को पूरे एंड तक देखोगे, और इस चैप्टर का जो पार्ट सेकंड आने वाला है उसे भी आप पूरी वॉच करोगे। एक बार फिर से बता दूं, यदि वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को गाइस सब्सक्राइब कर ले। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस बार मैं पेन का जो कलर है ना वो थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, इधर ग्रीन ले लेता हूँ और इसका भी ग्रीन ही कर देता हूँ। और चलिए, तो ये मैंने मार्कर ले ली। ये है आपका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन बेसिकली हम लोग इस एयर और एटमॉस्फेयर के बारे में थोड़ी सी डिटेल्स में जानने वाले हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि जो अर्थ हमारा है ना वो सराउंडेड है, चारों साइड से घिरा हुआ है। तो किससे घिरा हुआ है? एक ब्लैंकेट से। ब्लैंकेट क्या होता है भाई? ब्लैंकेट होता है चादर या फिर कह सकते हो कंबल। तो ये जो हमारा अर्थ है ना वो बिल्कुल एक ब्लैंकेट और एक कह सकते हो चादर की तरह हवा से घिरी पड़ी है, जिसे हम लोग कहते हैं एटमॉस्फेयर। इस फिगर में देख सकते हो ये हमारा प्यारा सा छोटकू सा अर्थ है, और इस अर्थ के किनारे ये जो आपको सरफेस दिख रही है ना, इससे चारों साइड से ये जो आपको लेयर से दिख रही है, ये कहलाता है एटमॉस्फेयर। और इसमें करीब बहुत सारे लेयर्स होते हैं छोटे छोटे, और इसके बारे में हम लोग और डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे। तो कई सारे लेयर्स मिल करके जो है उस एटमॉस्फेयर का निर्माण करते हैं। और इसकी जो हाइट है ना अर्थ से, वो लगभग 320 किलोमीटर हो सकती है। कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब गाइस ये हो गया कि मान लो ना कि ये आपका अर्थ है, मानना क्या यही तो आपका अर्थ है। तो इस अर्थ के इस आउटर सरफेस से लेकर के ये जो आपका जहां तक ये एटमॉस्फेयर है ना, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कह सकते हो तो वो 320 किलोमीटर के आसपास है। 320 किलोमीटर अबव द अर्थ ऑफ सरफेस, सॉरी सरफेस ऑफ द अर्थ। और जो इसमें से मैक्सिमम एयर है ना वो स्टार्टिंग के 15 किलोमीटर तक ही पाए जाते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे अर्थ से आपकी जो हाइट है वो ऊपर होते जाती है, बढ़ते जाती है, तो जो उसका क्वांटिटी है, जो डेंसिटी है एयर का, वो धीरे धीरे डिक्रीज होते जाता है। एज द हाइट इंक्रीज, देखो लिखा पड़ा ना कि जैसे जैसे हाइट जो है वो इंक्रीज होता है फ्रॉम द सरफेस, अर्थ के सरफेस से। यदि आपका हाइट अब मतलब अर्थ से थोड़ा ऊपर बढ़ते जाते हो, आप रॉकेट से जाओ, हेलीकॉप्टर से जाओ, या फिर जेकरा से मन करे ओकरा से जाओ, तो यदि आप ऊपर जाते हो तो जो एयर है ना वो धीरे धीरे डेंस होते जाता है, लेस डेंस होते जाता है। मतलब उसका जो क्वांटिटी है वो धीरे धीरे घटते जाता है, उसकी डेंसिटी जो धीरे धीरे घटने लगती है। चलिए, अब नेक्स्ट टॉपिक है एयर इज अ काइंड ऑफ मैटर। तो बेसिकली आपने आसपास में बहुत सारी चीजों के बारे में पढ़ा होगा। स्टार्टिंग के चैप्टर्स में आपने पढ़ा होगा कि व्हाट इज मैटर। तो मैटर इज एवरीथिंग दैट इज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेसेस इज कॉल्ड मैटर। तो उसी तरह आपने मैटर में ना एयर का भी एग्जांपल देखा होगा कि जो एयर है वो भी हमारा क्या है, एक मैटर है। एयर भी क्या है, हमारा एक मैटर है। तो ये जो मैटर है ना बाकी सारे मैटर से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। नो लिविंग बीइंग कैन सर्वाइव विदाउट एयर इवन फॉर फ्यू मिनट्स। और देखो अर्थ पे ये मैटर जो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अर्थ के सरफेस पे कोई भी लिविंग बीइंग जो है ना वो सर्वाइव ही नहीं कर सकता जब तक कि उसे ये प्रॉपर अमाउंट में एयर ना मिले। सिर्फ 1 मिनट के लिए यदि उसे एयर ना मिले तो बहुत सारे लोगों की जो वो डेथ हो सकती है। और ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे एटमॉस्फेयर का, हमारे अर्थ का, कि हम बता ही नहीं सकते। ये हमारी लाइफ से जुड़ी हुई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है, ये हमारी लाइफ को। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। यानी कि लाइफ के लिए अर्थ पे जो ये एयर है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो एयर है ना वो हर जगह प्रेजेंट होती है। एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर। अब जहां जाते हो, अपना मामा घर जाओ, नानी घर जाओ, चाची घर जाओ, दिल्ली जाओ, बॉम्बे जाओ, जिनने मन करता है उधर चले जाओ, लेकिन आपको जो एयर है ना वो आपका पीछा नहीं छोड़ता, वो हर जगह अवेलेबल है। हाँ, ये हो सकता है कि उसके क्वांटिटी में थोड़ी पूरी ना डिफरेंसेस देखने को मिल सकती है। जब आप लैंड पे होते हो ऑल ओवर, तो वहां पे जो एयर प्रेजेंट है, फिर जब ओशियंस में जाते हो तो वहां पे भी ओशियन के पास भी जो है, ओशियन में भी जो है आपका एयर प्रेजेंट है, और आपके आसपास जो है वहां भी एयर
प्रेजेंट है, बट क्वांटिटी में ना कभी कभार जो है वो डिफरेंसेस इसमें आ जाती है। जब आप हिली एरिया में जाते हो तो वहाँ पे थोड़ी सी जो एयर का क्वांटिटी है उसमें गैसेस की जो अमाउंट है जैसे कि ऑक्सीजन वगैरह वो कम पड़ जाती है। इवन आप जब लैंड पे रहते हो तो वहाँ पे आपको प्रॉपर अमाउंट में मिलती है। जब आप जंगल जाते हो तो वहाँ पे जो ऑक्सीजन का अमाउंट है वो थोड़ी थोड़ी बढ़ जाती है और घट जाती है। कहने का मतलब ना ये जो क्वांटिटी है एटमॉस्फेयर में गैसेस की वो रीजन के हिसाब से और हाइट के हिसाब से घटते बढ़ते रहती है। ये जो आपका एयर है ना वो वाटर में डिसॉल्व स्टेट में भी प्रेजेंट होता है। ऐसा नहीं कि एयर यदि हमारा सिर्फ गैसेस हो तो गैस है तो सिर्फ गैस एटमॉस्फेयर में होगा। ये जो गैसेस है वो वाटर में भी डिसॉल्व स्टेट में होता है और जिसका इस्तेमाल मैरीन लाइफ के द्वारा किया जाता है। मैरीन लाइफ मतलब वो एनिमल वाटर एनिमल जो वाटर में रहते हैं तो उन लोगों भी जो है जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन का यूज करता है और वो वाटर के अंदर रह करके ही वाटर में जो प्रेजेंट ऑक्सीजन होती है उसे वो निकाल के यूज कर लेता है। वी कैन नॉट सी। और देखो एयर की एक बहुत खास प्रॉपर्टीज क्या होती है कि हम लोग एयर को ना देख ही नहीं सकते, हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे आसपास में एयर है या भी नहीं है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो एयर है ना वो बिल्कुल कलरलेस, ऑर्डरलेस और टेस्टलेस है। कलरलेस कहने का मतलब इसमें कोई कलर नहीं है, ऑर्डरलेस कहने का मतलब इसमें कोई स्मेल नहीं है, बदबू नहीं है। हाँ ये आप अलग बात है कि जब कभी गंदगी वाले एरिया से जाते हो तो आपको स्मेल आती है, तो वो स्मेल गंदगी की वजह से आ रही है, एयर की वजह से नहीं आ रही है। हाँ एयर उसका मीडियम जरूर बन रहा है आपके नाक तक उस बदबूदार चीजों को लेकर के आने में। और नेक्स्ट है टेस्टलेस है। ये जो एयर है ना भाई ये कैसा है, टेस्टलेस है, इसमें कोई टेस्ट है ही नहीं। और ये जो गैसेस है मींस जो एयर है वो ट्रांसपेरेंट गैसेस मैटर होता है, यानी कि ये ट्रांसपेरेंट भी है, इसलिए आप आराम से आसानी से थोड़ी सी डिस्टेंसेस को बहुत सारे डिस्टेंस तक आप एयर में रह करके चीजों को देख पाते हो। तो आई थिंक अब आपको एयर के बारे में बहुत सारी जानकारी जो है वो मिल गया होगा। लेकिन हम कैसे जान सकते हैं कि हमारे आसपास में एयर है, इसकी प्रेजेंस को हम कैसे फील कर सकते हैं? तो इसकी जो प्रेजेंस है उसे सिर्फ हम फील कर सकते हैं जब हम एयर को ना ब्लो करते हैं, जब हम फूंक मारते हैं या फिर तेज हवाएं चलती है तो हम समझते हैं कि हाँ यहाँ पे एयर प्रेजेंट है। कहने का मतलब जो फास्ट मूविंग एयर होती है ना, जो हवा तेजी से मूव कर रही होती है उसे हम लोग विंड कहते हैं और उस विंड को हम लोग फील कर पाते हैं। तो जब आप घर में अपना पंखे का स्विच देते हो ना तो जो हवाएं मूव करती हुई आपके नजर आती है, आपके जो बाल से वो उड़ने लगते हैं, तब आप कहते हो कि हाँ यहाँ पे एयर प्रेजेंट है। अदरवाइज आपको पता ही नहीं चलता कि यहाँ पे एयर है या नहीं है क्योंकि वो मूव नहीं कर रही होती है। चलिए नेक्स्ट है डू यू नो मतलब क्या आप जानते हो? तो जो आपका एटमॉस्फेयर है ना इसके बारे में देखो एक थोड़ी सी इंटरेस्टिंग फैक्ट लिखी पड़ी है। जो आपका एटमॉस्फेयर है, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर वो हमें प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम हार्मफुल रेज ऑफ द सन। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि जो एटमॉस्फेयर है वो हमें प्रोटेक्ट करती है हार्मफुल रेज जो कि सन से आ रही होती है। सोचो यदि ये एटमॉस्फेयर हमारे आसपास में ना होता ना तो हमें हो सकता है कि बर्न हो जाते या फिर बिल्कुल फ्रीज हो जाते। इफ देयर वाज नो एटमॉस्फेयर अराउंड द अर्थ, यदि अर्थ के आसपास में ये एटमॉस्फेयर नहीं होता तो समझो हम लोग यहाँ पे शायद एग्जिस्ट भी नहीं करते। यदि एग्जिस्ट करते भी तो हम बर्न हो जाते और हो सकता है कि हम बहुत ही ज्यादा फ्रीज हो जाते इन द एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों होता? ऐसा इसलिए होता कि जो अर्थ है ना वो बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाता दिन के टाइमिंग में और हम लोग बर्न हो सकते। जो पेड़ पौधे हैं वो सूखी हुई पेड़ पौधे जो है बहुत तेजी से बर्न हो जाती, जो नदी तालाब में पानी है वो बहुत ही जल्दी एवापोरेट हो जाता और रात के टाइम में वो उतना ही ठंडा हो जाता क्योंकि यहाँ पे एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं होता तो दिन की गर्मी को ट्रैप नहीं कर पाता। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में और आगे में पढ़ने वाले। तो बेसिकली आप इतना याद रखो कि एटमॉस्फेयर हमारी लाइफ के लिए, हमारे अर्थ के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये सब कुछ एक्टिविटीज हैं, आप चाहो तो अपने क्लासरूम में अपने इवन अपने मींस क्या कह सकते हो आप, इवन अपने आप घर पे भी ट्राई कर सकते हो। आप मूविंग एयर जो है फास्ट स्पीड जो उसे ये जो स्टार्ट मूविंग एट फास्ट स्पीड, जो एयर है उसको आप फील कर सकते हो पंखे चला करके। दूसरा एयर जो है ग्लासेस में प्रेजेंट है, हर जगह प्रेजेंट है, वो इस तरह के एक्टिविटीज को करके आप बहुत ही आसानी से देख सकते हो। तो ये आप यहाँ से देखो, इस एक्सपेरिमेंट करने के बाद आप प्रूव कर पाते हो कि एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर। देखो यहाँ पे ग्लास है, उसको पानी में डाला जाता है, फिर ग्लास को थोड़ी सी टिल्ट करे जाती है, फिर इसके अंदर से ना बबल्स निकलते हुए आपको नजर आता है, जो बताता है कि एयर जो है वो हर एक जगह प्रेजेंट है। ओके तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है आपका कॉम्पोजिशन ऑफ एयर, यानी कि एयर की जो कॉम्पोजिशन है इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले। एयर का कॉम्पोजिशन दैट मीन समझ रहे हो क्या होता है कि जो आपका एयर है ना इसमें बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट गैसेस प्रेजेंट है। तो उन गैसेस की क्या कॉम्पोजिशन है, वो कितनी मात्रा में और किस अमाउंट में प्रेजेंट है और कौन कौन सी गैसेस प्रेजेंट है इसके बारे में हम लोग देखने वाले थोड़ी सी डिटेल्स में, क्योंकि इसके बारे में थोड़ी सी। तो देखो क्या लिखा हुआ है कि एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो आपको पता है, अब तक आपको तो पता चल गया कि जो आपका गैसेस है ना, सॉरी एयर जो है वो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट गैसेस के मिक्सेस होते हैं। और एंशिएंट टाइमिंग में जब बहुत पहले जब साइंस इतना डेवलप नहीं करी हुई थी तो जो एयर है ना उसे एक एलिमेंट की तरह
बिहेव करा जा रहा था, नहीं उसे माना जाता था कि जो आपका एयर है वही अपने आप में एक एलिमेंट है। और इसके पीछे बहुत सारे नंबर ऑफ साइंटिस्ट ने बहुत दिनों तक फाइंड आउट करा, रिसर्च करा, तब जाके जो एग्जैक्ट कॉम्पोजिशन है एयर का इस नेचर में, इस एनवायरनमेंट में, हमारे एटमॉस्फेयर में, उसके बारे में पता चलता है। तो ये है आपका एंटोनियो लेवोजियर, जो कि 1774 में बताते हैं कि जो एयर है ना वो मिक्सचर्स ऑफ गैसेस होता है, और जो मेन गैसेस इसमें प्रेजेंट है एयर में वो है आपका नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। इसके बाद इसके अलावा इसमें बहुत सारी और भी चीजें प्रेजेंट है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर वेपर हो गया, डस्ट हो गया, और डस्ट के पार्टिकल्स के साथ साथ इनर्ट गैसेस लाइक हीलियम, नियॉन, ऑर्गन इटीसी प्रेजेंट होते हैं। तो इन सब चीज के बारे में हमें कौन बता रहे हैं? तो ये बता रहे हैं आपको एंटोनियो लेवोजियर। और एंटोनियो लेवोजियर आपका एक फ्रेंच केमिस्ट होता है, और ये सभी चीजें उसने एक्सपेरिमेंट के थ्रू 1774 में ये हमें कंफर्म करते हैं और हमें बताते हैं। एयर ऑल्सो कंटेन स्मोक एज अ पॉल्यूटेंट, और इवन एयर जो है उसमें कुछ कुछ अमाउंट में स्मोक और डस्ट पार्टिकल्स भी रहते हैं जो एयर को पॉल्यूट करता है, और इसे हम लोग कहते हैं पॉल्यूटेंट। तो चलो अब हम लोग जो है ना कुछ कॉम्पोजिशन जो है एयर के उसे बाय वॉल्यूम चेक करते हैं और देखते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखना। आप चाहो तो इसे कॉपी में नोट कर सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और स्क्रीनशॉट लेकर के इसे आप बाद में रिवाइज कर सकते हो। सबसे फर्स्ट और सबसे मेन जो गैसेस आपका एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो है आपका नाइट्रोजन, और इसकी अमाउंट पूरे एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा ऑलमोस्ट 78% होती है। नाइट्रोजन जो है हमारे एटमॉस्फेयर में 78% है। आप इस इमेज के माध्यम से देख सकते हो, यदि ये आपका पूरा सर्कल ना गैसेस को दिखा रही है, तो इसमें से ये जो पार्ट है 70 और 78%, ऑलमोस्ट कह सकते हो 80% वो आपका नाइट्रोजन है। इसके बाद जो 21% है वो हमारा ऑक्सीजन है, और इसके बाद बाकी के जो 1% बच गए ना, इसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड, इनर्ट गैसेस, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स और अदर इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होते हैं। तो मेनली दो जो इंपॉर्टेंट, या फिर कह सकते हो तीन जो इंपॉर्टेंट गैसेस है वो क्या है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में कुछ इनर्ट गैसेस भी रहते हैं जिसकी क्वांटिटी बहुत बहुत कम होती है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग ना कुछ एक्टिविटीज करेंगे, और आगे हम लोग देखेंगे इसके प्रॉपर्टीज, एयर की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, और साथ ही साथ हम लोग एक्सपेरिमेंट करके कंफर्म करेंगे कि एयर जो है वो आपका मिक्सर्स होता है, एयर जो है वो मिक्सर्स होता है गैसेस का। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो गाइस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें, और यदि आप चैनल पे नए हो ना तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पता है क्यों? क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी ना उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। और मैं तो कहता हूँ आप ना सब्सक्राइब करने के लिए कोई रीजन ढूंढो ही मत, अब बस सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट्स होने वाली है। और यदि आप सब्सक्राइब करते हो तो मैं हमेशा मोटिवेटेड रहूंगा और आपके लिए रेगुलर वीडियोस को लाता रहूंगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।